हेलो एवरीवन, प्रेप फॉर रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि सभी को अब मोबाइल और टैबलेट मिलने वाला है। ओके, तो ये किस ऑर्डर के तहत मिलने वाला है, किस प्रोजेक्ट के अंडर में मिलने वाला है और क्या क्या इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, वो हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डायरेक्टरेट की तरफ से डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर आया है कि जितने भी RICT डिवाइसेस हैं उनमें दर्पण ऐप को इंस्टॉल करना है, दर्पण 2.0 को। पर जो हमारा पुराना जो डिवाइस है दर्पण वाला, उसको रिप्लेस करना है किससे? टैबलेट और मोबाइल से। ठीक है, तो सारे BO में टैबलेट और मोबाइल मिलेंगे। पर यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, जो सिंगल हैंडेड BO हैं, जो सिर्फ एक BPM वहाँ का डे टू डे वर्क हैंडल करते हैं, उन्हें एक टैबलेट दिया जाएगा। उसी एक टैबलेट से उन्हें डिलीवरी भी करना है और डोर स्टेप बैंकिंग, जो SB RD जो भी ट्रांजैक्शन वो करते थे, वो भी उसी से उनको कैरी आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो डबल हैंडेड BO है, जहाँ पे BPM और ABPM दोनों काम करते हैं, तो BPM को एक टैबलेट मिलेगा जिससे वो BO का जो ट्रांजैक्शन है वो करेंगे, और ABPM जो है उन्हें एक मोबाइल दिया जाएगा जिससे वो डिलीवरी करेंगे और डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक डायरेक्टरेट की तरफ से एक डेडलाइन दिया गया है फुल रोल आउट करने का इस प्रोजेक्ट को 1 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 तक सभी BO में ये चीज़ें रोल आउट हो जानी चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी पहले ही 5 सर्कल में इसको टेस्ट कर लिया गया है। वहाँ पे सारी चीज़ें सक्सेसफुल होने के बाद अब ये डिसीजन लिया गया है कि 1 अक्टूबर से सभी जगह ये चीज़ें रोल आउट कर दिया जाए, और जो भी ट्रेनिंग है वो सभी को उनके डिवीजनल और सब डिवीजनल लेवल पे RICT डिवाइस से मिल जाएंगे। ओके, इसमें IPB का भी रोल है। IPB क्या है, वो टैबलेट, कीबोर्ड, मोबाइल और बायोमेट्रिक स्कैनर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अपने फंड से, और उनका मेंटेनेंस और जो भी सपोर्ट है वो भी वही प्रोवाइड करेंगे जब तक IT प्रोजेक्ट 2.0 वैलिड है। ओके, जब तक मतलब हमारा नया प्रोजेक्ट नहीं आता तब तक इसको यही कैरी आउट करेंगे। ठीक है, देन हमारा आता है जो भी सिम है या फिर रूलर कनेक्टिविटी है इस डिवाइस को रन करने के लिए, वो भी हमें IPB ही प्रोवाइड करेगा। ओके, या इस तरह से भी हो सकता है कि IPB सारी चीज़ें अवेलेबल करे और वो डिवीज़न को दे, और डिवीज़न से फिर हमारे BO को मिले, और जो हमारे सिस्टम एडमिन होते हैं वो हमें इस चीज़ में हेल्प करें। देन जो दर्पण 2.0 है, ठीक है, इसको भी IPB ही डिवाइसेस में रोल आउट करेंगे जैसा अभी तक का ऑर्डर है डायरेक्टरेट की तरफ से। ठीक है, देन हमारा कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दर्पण डिवाइस के बारे में, तो दर्पण का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेस फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, इसका वर्जन 1 जो था दर्पण 1.0, ठीक है, ये आया था IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 1 के तहत, जो लॉन्च कब हुआ था? 2012 में। ठीक है, और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर में आता है? RICT, रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। देखिए, हमेशा RICT और दर्पण में कंफ्यूज नहीं होना है। RICT क्या है? एक प्रोजेक्ट का नाम है जिसमें जिसका मेन मोटिव क्या है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी के साथ हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इसी प्रोजेक्ट के अंडर में, ठीक है, हमें दर्पण डिवाइस मिला है। तो इस तरह समझते हैं, जैसे IT प्रोजेक्ट आया, ठीक है, इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया RICT, और इस RICT के तहत हमें मिला दर्पण डिवाइस। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये दर्पण डिवाइस का मेन गोल क्या है। मेन गोल सिंपली यही है, जो रूरल पॉपुलेशन है, जो ग्रामीण इलाका है, जहाँ पे अभी भी बैंकिंग सर्विस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर उसे प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इसके लिए जो ये टर्म यूज़ होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, मतलब हम पूरे इस
चीज़ को समराइज करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट का यही मोटिव है कि हम पूरे इंडिया लेवल पे हर एक छोटे से छोटे गांव को भी बैंकिंग से जोड़ सके और एक क्वालिटी ऑफ सर्विस और एक वैल्यू ऐड कर सके उन्हें उनकी लाइफ में। ठीक है, देन हमारा आता है आईटी प्रोजेक्ट 2, जिसे आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2 भी कहते हैं। ये कब अप्रूव हुआ है? जनवरी 19 2022 में। ठीक है, और इसमें हमें कितना फंड अलॉट हुआ है इस प्रोजेक्ट को? 5785 करोड़। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट कितने साल के लिए वैलिड है? 8 ईयर के लिए, और ये इसका टेन्योर है। ठीक है, देन ये जो हमारा आईटी प्रोजेक्ट 2 है, इसी के अंडर, ठीक है, हमारा दर्पण 2.0 रोल आउट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया आईटी प्रोजेक्ट 1 था, इसी के अंदर में हमारा आया RICT और इसी के अंदर में हमें मिला दर्पण डिवाइस 1.0। अब जो हमारा आईटी प्रोजेक्ट 2 आया है, ठीक है, इसके अंडर में आ रहा है हमारा दर्पण डिवाइस 2.0। ठीक है, और ये जो दर्पण 2.0 क्या है? एक ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी है जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में हम यूज करते हैं, उसी तरह से ये दर्पण अब एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। RICT डिवाइस में वो जो हमारा दर्पण डिवाइस था पुराना वाला, उसमें वो एप्स इंस्टॉल थे पर वो एंड्रॉयड OS पे नहीं चलता था। ठीक है, वो लिनक्स बेस्ड था। अब जो हमारा मोबाइल है, जैसे हम जो डे टू डे में मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉयड डिवाइसेस जो मोबाइल और टैबलेट है, उसी बेस्ड पर अब वो चलेगा, मतलब एंड्रॉयड डिवाइसेस पे ही चलेगा, और ये हमें प्रोवाइड करेगा डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट किसने किया है? CEPT मैसूर ने। ठीक है, और ये यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड ऐप है। यूनिफाइड कहने का मतलब क्या है? जो हमारा CBS के लिए अलग ऐप था, फिर और बाकी कामों के लिए अलग था, तो उसी को एक यूनिफाइड वे में एक दर्पण ऐप बना दिया गया। उसी के अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल फंक्शंस होंगे, जो भी BO के ट्रांजैक्शन होंगे हम उसको उसमें कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका ओवरव्यू था। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, सबसे पहला क्या है कि आईटी मॉडर्नाइजेशन एक्ट कब आया था। ठीक है, देन उसके अंडर में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो वो RICT था। RICT के अंदर में हम सभी को दर्पण डिवाइस अलॉट हुआ था। ठीक है, अब देन दर्पण डिवाइस का मेन गोल क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन था पूरे रूरल बेस तक। देन हमारा आईटी प्रोजेक्ट 2 आया, वो कब आया? 19 जनवरी 2022 में। कितना का फंड एलोकेट हुआ और वो कितने टेन्योर के लिए इस प्रोजेक्ट को रखा गया है कि हम इतने टेन्योर में इस प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी सारी एडवांसमेंट प्रोवाइड करेंगे। देन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो अभी हमें दर्पण डिवाइस मिलने वाला है, वो हमें किसके अंदर मिलने वाला है? आईटी प्रोजेक्ट 2.0 के अंदर मिलने वाला है। और जो दर्पण डिवाइस है वो कैसा है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इसे डेवलप किसने किया है? CEPT मैसूर ने किया है। और ये क्या, किस तरह का ऐप है? यूनिफाइड एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो सारे हमारे BO ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करेगा। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। हमारे वेबसाइट प्रेप फॉर रिजल्ट पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, और अभी सभी टेस्ट सीरीज पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि भाई आप प्रिपेयर अभी से ही करिए, क्योंकि GDS से अगर आप MTS पोस्टमैन या किसी और में चले जाते हैं तो आप एक काफ़ी रेपिटेबल लाइफ में आ जाएंगे और आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट प्रेप फॉर रिजल्ट पे जा सकते हैं, या हम गूगल के प्ले स्टोर पे जा करके आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।